हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2026 का महीना। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है सिंह राशि यानी कि लियो, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए हम ये देखेंगे कि अप्रैल 2026 के महीने में किन प्लैनेट्स का सबसे ज़्यादा असर आपकी लाइफ पे रहेगा। आपकी कुंडली के कौन से हाउसेस ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, मतलब किस क्षेत्र में ज़्यादा मतलब कि आपके काम बनेंगे या क्या आपको ध्यान देना चाहिए। एंड लास्ट में हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए अप्रैल 2026 का महीना। आपका राशिफल अप्रैल 2026 के महीने के लिए मैं हर 10 डेज़ के भी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, गाइडेंस, उससे और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलती है। ओके, तो ये भी देखिए और आगे भी कनेक्ट रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, माय डियर टैरो डेक, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए क्या राशिफल है अप्रैल 2026 के महीने की एनर्जीज। ओके, फर्स्ट है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 8 of wands and last card 7 of pentacles. ओके, सो सबसे पहले अगर मैं आपको इस ओवरऑल महीने की एनर्जीज आपकी बताऊं तो पहले तो मैं यही कहूँगी एज पर कार्ड्स कि आपको क्या है, किसी से ना आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करना। सॉरी, किसी भी तरह का कोई वाद विवाद मत करना, ठीक है। बहसबाजी करना या किसी को कुछ ताने मारना, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करना। अदरवाइज सामने वाला आपको उल्टे जवाब देने के लिए समझो रेडी रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कंट्रोल ऑन योर टंग, अपनी ज़ुबान पर नियंत्रण रखना है पहली बात तो सबसे पहले, ठीक है। दूसरी चीज़ है ईगो नहीं करना है, अहंकार में नहीं आना है, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, नीचा नहीं दिखाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी पावर है, किसी पावरफुल पोजीशन में, जॉब में अगर आप हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप में से किसी के साथ ऑलरेडी ना, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो, ओके, किसी के साथ आपका चल रहा है ना, बट वो पर्सन आपको लास्ट 5 to 6 मंथ्स पहले ही मिला है, ठीक है। मैं आपको टाइम फ्रेम भी बता के चल रही हूँ यहाँ पे। 5 to 6 मंथ पहले ही अगर आपकी किसी से जान पहचान हुई है तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि आपको वो इंसान धोखा दे रहा है और उसका जो धोखा है ना वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ आपके लिए जो इस समय दिख रही है, चाहे आप बिजनेस पार्टनरशिप करने का सोच रहे हो या फिर आप जो है जैसे कि बिजनेस पार्टनरशिप का हुआ एक तो, और अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में अगर आते हो, ठीक है, रिश्ता बना रहे हो, तो आंख बंद करके यकीन मत कीजिएगा, बस मैं इतना कहूँगी, ठीक है। किसी को आप बता दीजिए, डिस्कस कर लीजिए, किसी से गाइडेंस ले लीजिए उस चीज़ के रिगार्डिंग, देन आप आगे बढ़िए, ठीक है। खास करके अगर मान लो आप किसी अननोन पर्सन से मिलना चाह रहे हो या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, या उस पर ट्रस्ट करके आप सोच रहे हो कि अब मैं इससे शादी भी कर लूँ तुरंत से, घर वालों को ना बताऊँ, इसे ना बताऊँ, कुछ भी इस तरह का अगर आप सोच रहे हो, या कोई बिज़नेस पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हो, ठीक है, किसी को बताना नहीं चाहते, तो प्लीज़ लिसन टू योर वेल विशर्स। ओके, आपके आसपास हैं वेल विशर्स, आप उनको ज़रूर सुनिएगा। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी, ओके, ज़रूर होंगी,
आपको सक्सेस भी मिल सकती है। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे कि भगवान भरोसे मैं चीज़ें कर लूँ, के ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दूँ, लीप ऑफ फेथ में अगर आप सोच कर चलोगे तो आप गिर सकते हो, ठीक है, आपको धोखा मिलेगा, ये समझ लीजिए। तो भगवान भरोसे नहीं, एक अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाकर चलिए और अपने दोस्त, फैमिली, किसी को बताइए। अगर कोई आपको कोई सलाह देता है, ठीक है, मशवरा आपको दे रहा है, तो उस पर आपको ध्यान भी देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसे इग्नोर करो, केयरफुली मतलब अपने स्टेप्स आगे बढ़ाओ आप लाइफ में, ये आपको ओवरऑल कहा जा रहा है, ठीक है। अपनी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना। अगर आपको बीपी प्रॉब्लम है, जो कि इस महीने में भी थोड़ा सा हो सकता है कि लो या हाई जैसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, दवाई टाइम से लेनी है, ये भी मैं आपको कहूँगी, ठीक है। कर्मों का फल आपको मिलेगा। फाइनेंसेस शायद आपके उतने अच्छे इस महीने में नहीं इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ स्टार्ट आपकी हो जाएगी अप्रैल 2026 के महीने से, और अगले 2 महीने में, मतलब कि ये समझ लीजिए मई के महीने तक आपके फाइनेंसेस में थोड़ी सी स्टेबिलिटी ना आ जाएगी, आपके करियर में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो भी कदम आपको रखना है, कुछ भी करियर डिसीजन अगर ले रहे हो आप, या शादी का डिसीजन लेते हो, ठीक है, तो बहुत ही केयरफुल होकर आपको लेने की ज़रूरत है। और आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करिएगा, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। और कम्युनिकेशन पोलाइट रखनी है, हम्बल रहना है आपको, प्यार से बात कीजिए, किसी से कोई भी आपको डिबेट वगैरह नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। और आप एक प्योर पर्सन हो, मैं ये आपको बता दूं, एक प्योरिटी है आपके अंदर, एक इनोसेंट टाइप का, मतलब कि आप में से कुछ लोगों का जो है स्वभाव है, ओके। तो उस इनोसेंट नेचर का, व्यवहार का, आपकी सादगी का ना कोई गलत फ़ायदा ना उठा ले, बस इस चीज़ का जो है आपको मेनली ध्यान रखना है। बाकी यस, कर्म आप अपने अच्छे रखिए, कर्मों के अकॉर्डिंगली चीज़ें आपकी जो है सुधरना स्टार्ट हो जाएंगी अप्रैल के महीने से, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। मतलब 15 अप्रैल के बाद से ना फेवर में आपके चीज़ें होंगी। आपको फाइनेंसिस की चिंता है, लेकिन आपको क्या है, मनी एनर्जी को अपने सही करना पड़ेगा। कभी ये मत कहो कि पैसा जबकि इंसान को घमंडी बना देता है, या ऐसे मत कहो कि पैसे से कुछ नहीं होता, रिश्ते ही सब कुछ है, ठीक है। मतलब पैसे की भी कद्र करो, जो पैसा आपके पास है उसकी कद्र करो, रिस्पेक्ट दो पैसे को। कभी किसी अमीर इंसान के बारे में गलत मत बोलो, ठीक है। बोलोगे तो भाई आप फिर उस पॉजिटिविटी को ना अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एनर्जेटिक रहोगे वैसे तो आप लोग, लेकिन आप जो है अपने थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिएगा, अच्छा रहेगा। चाहे आप मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए आप, ओके। आपके पास विजडम है, आपके पास नॉलेज है, अपनी उस विजडम नॉलेज का सही से सही डायरेक्शन में जो है आपको उपयोग करना है, ये आप समझ लीजिए। हाँ, अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने पड़ेंगे, चाहे आप कितना भी केयरफुल होकर डिसीजन लो। एकदम से मतलब ओवरनाइट सक्सेस वाली एनर्जी अप्रैल के महीने में नहीं दिख रही है। हाँ, मई के महीने में, या मई से कहूँ तो अगस्त के महीने तक ना, मतलब आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ब्लेसिंग्स जो हैं आ जाएंगी, ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए कौन से प्लैनेट्स जो है ज़्यादा, मतलब कि इस महीने अप्रैल 2026 के महीने में जो है एक्टिवेट रहेंगे। 2 कार्ड्स हम लेते हैं यहाँ पर प्लैनेट्स के रिगार्डिंग, ओके। फिर हम देखेंगे आपकी कुंडली के हाउसेस कौन से जो है एक्टिवेट हो सकते हैं। जुपिटर एंड यूरेनस, ओके। आपकी ज़िंदगी में कुछ सडन चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ में, अगर आप हो, ओके। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें करते हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हो, तो आपको कुछ यहाँ पर कुंडलिनी अवेकनिंग जैसा जो है एक्सपीरियंस होने के चांसेस हैं। कुछ सडन चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होंगे, तो इसलिए मैंने कहा है आपसे कि आप जो है किसी पर ना आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना, इस चीज़ का आपको मेनली ध्यान रखना है, और किसी को नीचा नहीं दिखाना है।
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपकी किसी के साथ होती है, ठीक है, तो उसे आप जितना प्यार से बात करके सुलझाएंगे उतना बेटर रहेगा। ओके, तो ये सडन चेंज, एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग तो सही है, बट सडन चेंजेस आपकी डेस्टिनी को बदलेंगे। ओके, तो ये आपके कर्मों के ऊपर है, ये मैंने आपसे कहा ही, ठीक है। तो अपना वाइजली डिसीजन लेना। जुपिटर है तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, करेज आपकी बढ़ेगी, आपका खुद पर जो है विश्वास होना चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति, ओके, गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है अप्रैल के महीने में, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। स्पिरिचुअलिटी में तो यस, आप आगे बढ़ोगे ही, दोनों ही कार्ड्स यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ज्ञान विज्ञान में वृद्धि होगी, आपको आपके गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, चाहे आपके गुरु अभी इस दुनिया में हैं या नहीं है, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, ठीक है। और जो भी आप जिस किसी भी गॉड को मानते हो, गॉड, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, जिन किसी को भी आप मानते हो ना, जिस भी रिलीजन के हो, तो उनकी ब्लेसिंग्स भी यहाँ आपको मिलेंगी। ओके, तो ये आपके लिए यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव मतलब कि साइन दिख रहा है। साथ ही अगर आप अनमैरिड हो, बिकॉज जुपिटर का कार्ड है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आप अगर शादी के लिए कोशिश करते हो तो उसमें भी आपकी किसी से जो है बातचीत अप्रैल के महीने में स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। बट यस, मैंने कहा रिलेशनशिप में होगी स्टार्ट, ऐसा नहीं है नहीं होगी, न्यू बिगिनिंग्स है यहाँ आपके लिए। शून्य से आपकी ज़िंदगी स्टार्ट करने जा रहे हो आप अब, ठीक है। मतलब पिछला जो भी आपने करा उतनी सक्सेस आपको नहीं मिली, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप था आपका या करियर रहा है, एक न्यू बिगिनिंग, बिल्कुल ज़ीरो से आप ना अपनी ज़िंदगी को खड़ा करने की कोशिश करोगे, स्टार्ट करोगे। एडवाइस ज़रूर लो, अगर कोई आपके आसपास है इंटेलिजेंट पर्सन, आपकी फैमिली है, दोस्त हैं, जो भी हैं, ठीक है, उनसे सलाह लेकर आप जो है आगे बढ़िए। तो यहाँ पे ब्लेसिंग है आपके लिए गुरु देवता की। ओके, अब देखते हैं आपकी कुंडली के 12 घरों में से कौन से 4 घर ज़्यादा आपके लिए एक्टिवेट होंगे इस अप्रैल 2026 के महीने में। कार्ड नंबर 1, 2, 3 एंड चलो 4th। चलिए देखते हैं कौन कौन से हाउसेस। द 11th हाउस, ओके, द 5th हाउस, द 7th हाउस एंड द 12th हाउस। ओके, सो अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, बिजनेस करना है या आपका कुछ भी पर्सनल काम है, तो उसमें आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, ये यहाँ आपके लिए दिख रहा है। ओके, लाभ होगा, अपने फैमिली की तरफ से हो सकता है लाभ, दोस्तों की तरफ से होगा, समाज की तरफ से भी होगा। मान लीजिए आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर हूँ, ओके, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, शेयर करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, ठीक है, जितने भी लोग देखते हैं, चाहे 20 देखें, 200 देखें, 2000 देखें, तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है ना। तो सेम चीज़ आपके साथ होगी, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। जॉब के मामले में भी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ये एक अच्छा महीना है अप्रैल 2026। ओके, अगर आपने कोई बिज़नेस प्लानिंग की है या आप कोई अपना कार्य स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए ये महीना काफ़ी आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लव पार्टनरशिप के लिए, बेबी प्लानिंग के लिए अप्रैल 2026 का महीना बहुत अच्छा है। रोमांटिक लाइफ आपकी अच्छी चलेगी। ओके, आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की भी ज़रूरत है, एफर्ट्स कीजिए, आपके काम बनेंगे, ठीक है। सो आपकी रोमांटिक लाइफ स्टार्ट हो सकती है, आपकी शादी की बात भी बन सकती है अप्रैल 2026 के महीने में। एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे 5th हाउस भी आ गया है एंड 7th हाउस भी, ठीक है। और ये एक प्रपोजल टाइप में ऐसा होगा जहाँ आप अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आओगे।
ओके, डायरेक्ट कांटेक्ट में आओगे, मे बी किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी आ सकते हो कांटेक्ट में, लेकिन आपकी जो है आपस में कम्युनिकेशन, आपसी जो बॉन्डिंग होती है ना, वो डेवलप होगी विद टाइम, ठीक है, ये आपके लिए दिख रहा है। सो यस, आपकी रोमांटिक लाइफ स्टार्ट होगी। नेक्स्ट इज़ आपकी इंटेलिजेंस, ओके, बिकॉज फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलिजेंस एंड आपकी हायर एजुकेशन, ये सारी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंट करता है। यस, ओके, तो आपकी जो है बुद्धि की मतलब कहूँ तो प्रोग्रेस होगी, नॉलेज आपकी गेन होगी, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। ओके, और लव रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है इस महीने में। तो ये हाउसेस आपके कुंडली के एक्टिवेट होंगे। और बिजनेस पार्टनरशिप मैंने कहा है, एंड रोमांटिक लाइफ आपकी, ओके, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इसलिए शादी की बात मैं आपको जो है कह रही हूँ। दूसरी चीज़ एक और है, अगर आप विदेश जाना चाहते थे, ठीक है, ब्लॉकेजेस आ रहे थे, आपके काम नहीं बन रहे थे, आपका काम मतलब अगर जाना ही है आपको, ठीक है, तो वो काम आपका बन जाएगा, ठीक है, रास्ते खुलेंगे आपके विदेश जाने के लिए। और जॉब के रिलेटेड या बिज़नेस अगर आपको बढ़ाना है तो वो भी आपका विस्तार होगा आपके काम का, ये आपके लिए दिख रहा है। साथ ही एक सुख सुविधा के साधन भी जो है कहीं ना कहीं आपके इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, खास करके अगर आपके 12th हाउस में कुंडली के, पर्सनली अगर आपकी कुंडली के 12th हाउस में अगर पॉजिटिव प्लैनेट है या मान लीजिए वीनस है, तो लग्जरी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी और आपकी शादी के लिए रिश्ता भी आ सकता है। ओके, और मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन ही काम कर रहे हो तो आपका जो है देश विदेश में भी जैसे आप फेमस होंगे, आपका काम बढ़ेगा, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ आपके लिए। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव हाउसेस भी आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, 5th 7th 11th एंड 12th। ओके, लाभ का घर है और 12th है, खर्चा भी आपका होगा, लेकिन कमाई होगी तो ही खर्चा होता है ना, समझो इस तरह से आपके लिए है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी ज़िंदगी में प्रेम संबंध आ रहे हैं। लेट्स सी एंजल्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल्स बताइए सिंह राशि के लिए क्या मैसेज है। सिंह राशि के लिए है फॉरगिवनेस। ओके, अगर आपको ना लोगों से बहुत द्वेष भावना है किसी को भी लेकर, अगर आपको है कि इसने मेरे साथ गलत किया, ठीक है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो यहाँ ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि माफ़ कर दीजिए, ठीक है। किसी के मन में किसी के भी प्रति अपने मन में आपको कोई नफ़रत नहीं रखनी है, क्षमा करो, आगे बढ़ो। क्षमा आपको अपने लिए करना है, क्योंकि जब तक आपके मन में किसी के भी लिए कोई नफ़रत का भाव रहता है, तब तक आपका जो एनर्जी ब्लॉकेजेस आप खुद ही जो है क्रिएट करते हो, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो लाइफ में, ठीक है। तो अगर कुछ भी बुरा आपके साथ कभी किसी ने करा तो उसे माफ़ कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़िए। पीस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए बी असर्टिव। यस, पॉजिटिव रहिए। ओके, नेगेटिव थॉट्स अगर आपके दिमाग में आते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मेरे काम नहीं बन रहे, तो यहाँ एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ बी पॉजिटिव। ओके, अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए, तो ईश्वर जो है आपको जो है ब्लेसिंग्स मिलेंगी ईश्वर की तरफ से। नेक्स्ट है अनलाइकली। ओके, कुछ चीज़ें शायद अभी आपकी ज़िंदगी में वैसी नहीं चल रही हैं जैसा आप सोचते हो, लेकिन चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यस, अगर आपके काम वैसे नहीं बन रहे हैं जैसे आप सोचते थे, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक न्यू डायरेक्शन पे चलिए, कुछ न्यू मेथड्स अपनाइए सक्सेसफुल होने के लिए। ओके, ये आपको कहा जा रहा है। फिर एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, मैजिक आपकी लाइफ में जो है क्रिएट होगा। लाइक दिस कार्ड, इफ़ यू कैन सी इट, देख रहे हो ना, हाथ में एक मैजिकल टाइप की वॉन्ड है। ओके, तो आपकी ज़िंदगी में अगर आप चाहते हो चमत्कार, तो आपको किसी नए डायरेक्शन पे चलना पड़ेगा, तब आपको जो है सक्सेस मिलेगी। ओके, और पॉजिटिव माइंडसेट जो है आपका होना चाहिए। तो ये थी सिंह राशि के लिए अप्रैल 2026 का राशिफल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।